ये आकाशवाणी। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कल कोविड की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से एक राष्ट्र के रूप में मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। श्री मोदी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ संपर्क में है और समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है। चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने राज्यों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों से ऑक्सीजन और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि घबराहट में खरीदारी करने से रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों से भी बातचीत की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सप्ताह में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन उत्पादकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने औद्योगिक इस्तेमाल की ऑक्सीजन को देश में चिकित्सा में उपयोग के लिए इसे उपलब्ध कराने पर उद्योगों के प्रति आभार व्यक्त किया। ऑक्सीजन की उपलब्धता में और सुधार के लिए श्री मोदी ने आने वाले दिनों में ऑक्सीजन उत्पादन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने और ऑक्सीजन के परिवहन की सुविधाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने उद्योगों से आग्रह किया कि वे अन्य गैसों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे टैंकरों को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार रेलवे और वायुसेना के परिवहन विमानों के कारगर इस्तेमाल की दिशा में काम कर रही है। ऑक्सीजन उत्पादकों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया और आशा व्यक्त की कि देश ऑक्सीजन संकट से निपटने में सफल होगा। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लिमिटेड इफको ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला कारखाने के दूसरे ऑक्सीजन संयंत्र को देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी करने का आदेश दिया है। एक वक्तव्य में कंपनी ने कहा है कि राष्ट्र की सेवा में अस्पतालों को निःशुल्क ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। इफको का 130 घनमीटर क्षमता वाला संयंत्र 30 मई से उत्पादन शुरू कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज दोपहर ग्रामीण लोगों को उनकी संपत्ति के पट्टे ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में 4 लाख से अधिक लोगों को उनकी संपत्ति के ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे और इस तरह देश भर में स्वामित्व योजना पर अमल की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली 5 से 50 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि विजेता पंचायतों के बैंक खातों में सीधे अंतरित कर दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में अब तक 13 करोड़ 54 लाख 78 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले एक दिन में 3,32,730 लोग कोरोना से संक्रमित हुए।
इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,62,63,695 हो गई है। कल 1,93,279 कोविड मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 1,36,48,159 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 83.92% रह गई है। देश में इस समय 24,28,616 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कल कोविड महामारी से गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए नई दिल्ली में केंद्र सरकार के 4 अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। ये अस्पताल हैं सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स। स्वास्थ्य मंत्री ने इन अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू वेंटिलेटरों की सुविधा वाले बिस्तरों की उपलब्धता की विस्तार से समीक्षा की। अस्पतालों ने कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोगियों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। सफदरजंग अस्पताल में कोविड रोगियों के इलाज के लिए 172 और बिस्तर बढ़ाए जाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की कुछ इमारतों में कोविड रोगियों के उपचार के लिए व्यवस्था की जाएगी। इससे अस्पताल में महामारी के इलाज के लिए 200 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध हो सकेंगे। नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक ने संस्थान में कोविड रोगियों के लिए बिस्तरों की सुविधा में 1,000 से अधिक की बढ़ोतरी होने के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से एक दिन की राशि कटौती के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी पर्याप्त संख्या में तैनाती के प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के बीच विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों की आवश्यकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने एमबीबीएस उत्तीर्ण कर चुके 296 नए डॉक्टरों की पदस्थापना की है। इन डॉक्टरों को राज्य के विभिन्न शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों के साथ ही सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ किया गया है। इन डॉक्टरों को 10 दिनों के भीतर अपने अपने पदस्थापना वाले अस्पतालों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए करीब 600 चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्स को आईसीयू और वेंटिलेटर संचालन के साथ ही ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइस तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के उपयोग के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इससे विभिन्न कोविड अस्पतालों में आईसीयू का बेहतर संचालन किया जा सकेगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। उत्तर प्रदेश में कल शाम से 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान स्वच्छता और टीकाकरण अभियान जारी रहेगा और औद्योगिक इकाइयां काम करेंगी। असम सरकार गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों में 1,405 बिस्तरों की क्षमता वाले 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित कर रही है। एक रिपोर्ट। असम सरकार ने बुनियादी ढांचे के साथ साथ परीक्षण और टीकाकरण में भी वृद्धि की है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्पष्ट किया कि असम सरकार प्रदेश में तालाबंदी की घोषणा के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है। हालांकि उन्होंने सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया। जोरहाट में कल शाम समीक्षा बैठक के बाद श्री सोनोवाल ने नागरिकों से सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की ताकि स्थिति में और गिरावट न हो। असम में कल लगभग 3,000 कोविड पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 3.29 है। कामरूप मेट्रो जिले में सबसे ज्यादा 883 मामले दर्ज हुए, जो किसी भी जिले के लिए सबसे अधिक है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 7,000 लोगों को टीका लगाया गया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया। मुंबई में आज शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही